ये पारी थी जॉनी बेयरस्टो का, वो रनआउट आप याद करेंगे कि विवादित रनआउट था। उसके अलावा काफी सारी चीजें इस एशेज के दूसरे टेस्ट में भी हुई, उन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। बेन डकेट की यहाँ पर बात होगी, बेन स्टोक्स की बात होगी, उस्मान ख्वाजा ने अच्छी पारी खेली, ट्रेविस हेड जिन्होंने तोड़ निकाला बेसबॉल क्रिकेट का, काउंटर अटैक करके इंग्लैंड पर ही। और इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 43 रनों से अपने नाम कर लिया है। दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हरा दिया है। और सबसे पहले देखिए, हम आपको एक एक करके पारियां भी दिखाएंगे, जिस तरीके की पारियां इस पूरे टेस्ट मैच में जो बड़ी पारियां थी उनकी बारे में अगर हम बात करें तो स्टीव स्मिथ, ये शतक पहली पारी में स्टीव स्मिथ के बल्ले से देखने को मिला था। 110 रन उन्होंने बनाए थे 184 गेंदों का सामना करते हुए। जो नींव कहते हैं 400 से ऊपर रनों की, वो स्टीव स्मिथ ने रख दी। ये तो कमाल की फॉर्म में है। पहले टेस्ट मैच की बात कर लीजिए, WTC फाइनल, वो तो इंडियन फैंस कभी नहीं भूलने वाले जो उन्होंने शतकीय पारी खेली थी। इस मैच की पहली पारी ऑस्ट्रेलिया की पूरी स्टीव स्मिथ की, उसमें बड़ा एंकर रोल उन्होंने प्ले किया। 110 रन की पारी खेली, 32वां उनका टेस्ट शतक, 9000 टेस्ट रन पूरे किए, फास्टेस्ट जो कि किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। दूसरी पारी में भी अच्छी बल्लेबाजी की उस्मान ख्वाजा, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, उनका कंट्रीब्यूशन भी याद किया जाएगा। और जो रोल खासतौर पे चौथी पारी में पेसर्स ने दिखाया, मिचेल स्टार्क ने जिस तरह की गेंदबाजी की, अटैकिंग बॉलिंग कर रहे थे कल चौथे दिन के अंतिम सेशन में, और उसके बाद बेन स्टोक्स के आउट होने के बाद तो इंग्लैंड की टीम पर चढ़ गई थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। मतलब कोई मौका ही नहीं दिया कि आपको एक पार्टनरशिप बनाने का भी मौका नहीं मिला था। बिल्कुल। और देखिए, बेन डकेट की ये पारियां आपको याद आएंगी, दोनों ही चाहे इनिंग्स की बात करें, पहली इनिंग्स में 98 रन उन्होंने बनाए थे, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। और दूसरी पारी की अगर बात करें तो 83 रनों की पारी खेली थी। लेकिन अकेले पड़ जाते हैं जब खिलाड़ी, तब मुश्किल आती है। आपको इस तरीके की पारियां आप याद करते हैं, लेकिन जब आप जीत दिलाने में कामयाब नहीं होते तो फिर ऐसी पारियां पीछे छिप जाती हैं। लेकिन इनकी भी तारीफ होनी चाहिए, पीछे छिप जाती है। और खासतौर पे इनकी तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए, कल एक अनफॉर्चुनेटली इनको एक जीवन दान मिला था। मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया था, आउट हो गए थे, फिर वापस देखा गया रिप्ले में कि वो कैच मिचेल स्टार्क ने वो टप्पा खा के, जैसे शुभमन गिल के साथ हमारा देखने को मिला था। वो सवाल उठाया भी गया था कि शुभमन गिल आउट तो बेन डकेट आउट क्यों नहीं? बेन डकेट आउट क्यों नहीं? खैर, बेन डकेट नॉट आउट रहे, उसका फायदा भी उन्होंने उठाया। 83 रनों की पारी खेली और शतक बनाया, शतक नहीं बना पाए। बेन स्टोक्स के साथ उनकी जो साझेदारी थी, 198 बॉल में 132 रनों की साझेदारी निभाई इन दोनों ने, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को मैच में बना के रखा था इस जोड़ी ने। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर बात जिस बेसबॉल क्रिकेट की हम लोग कर रहे हैं, ट्रेविस हेड वो नाम है जिन्होंने 73 गेंदों में 77 रन की पारी खेली। पहली पारी में 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 14 चौके इन्होंने लगा दिए थे। और जो काम इन्होंने इंडिया के खिलाफ किया था, सेम वही काम इंग्लैंड के खिलाफ कर रहे हैं। ये लगातार ऐसे ही करते आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट को वनडे क्रिकेट इन्होंने बना दिया, और ये अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं, मैं वनडे वर्ल्ड कप भी खेल सकता हूँ, मैं वनडे क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। ये ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं को बार बार बता रहे हैं। WTC फाइनल में उनकी अटैकिंग पारी थी, शतक आया तो सिर्फ 88 या 90 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया था। इस बार देखें, 73 गेंद 77 रन, स्ट्राइक रेट 105 का है। टेस्ट क्रिकेट में किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का, हम देखते थे शायद डेविड वार्नर का इस तरह का स्ट्राइक रेट हुआ करता था, लेकिन उनकी खराब फॉर्म चल रही है पिछले काफ़ी समय से। इस मैच में 50 लगाई, लेकिन ट्रेविस हेड ये दूसरा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है जो इस तरह की अटैकिंग पारियां खेल रहा है डेविड वार्नर के आने के बाद। बिल्कुल। और ट्रेविस हेड देखिए, टीम इंडिया को जिस तरीके से परेशान किया था WTC फाइनल में, हम लोग बात कर रहे थे, वहां पर 150 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए थे, तेज गति से रन बनाए थे। और पहली पारी में जिस तरीके की इनिंग्स ये खेलते हैं, जिस तरीके का प्लेटफॉर्म ये सेट कर देते हैं, वहां से जो तोड़ भारत के पास नहीं था, शायद इंग्लैंड के पास भी उस चीज का तोड़ था नहीं। बिल्कुल नहीं था। और ऑस्ट्रेलियन टीम में अकेला ऐसा खिलाड़ी है ना जो इस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में। आप अन्य बल्लेबाजों को देखिए, मार्नल लाबुशेन की हमेशा बात होती है कि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, WTC में नहीं चले, पिछला मैच एजबेस्टन में खेला गया था, वहाँ पे नहीं चले, लॉर्ड्स में उनका बल्ला खामोश रहा। उस बीच स्टीव स्मिथ की आप बात करें तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट जो होता है, जैसे केन विलियमसन जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं, जो रूट जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं, कि स्टीव स्मिथ ने वही अप्रोच के साथ क्रिकेट खेला। अन्य बल्लेबाज थे, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी था ऑस्ट्रेलियाई खेमे में जो बेसबॉल के ही नियम से पीट रहा था। बिल्कुल। और उसी की बात हम लोग बार बार करते हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ देखिए, किसी भी टीम में होते हैं, उसमें एक एक प्लस पॉइंट आपके पास रहता है, एक एंकर की भूमिका, और साथ साथ गेम को किस तरीके से चलाना है, सिंगल डबल्स किस तरीके से लेने हैं, वो बखूबी करके दिखाते हैं। बात उस्मान ख्वाजा की इस पारी की भी होनी चाहिए। दूसरी पारी में 77 रन इन्होंने बनाए 187 गेंदों का सामना करते हुए। जो कहते हैं कि एक लीड को बड़ा 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 करना था, उसमें उस्मान ख्वाजा का एक अहम योगदान था। कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि एजबेस्टन में मैन ऑफ द मैच थे। पहली पारी में शतक था, दूसरी पारी में अशतक था, और इस मैच की भी दूसरी पारी में आप देखें
187 बॉल 77 रन, कितना टाइम उन्होंने विकेट पे स्पेंड किया है। और ऑस्ट्रेलिया 2-0 से इस टाइम आगे है। एशेज जीतने के बहुत करीब ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है, उसमें बड़ा रोल उस्मान ख्वाजा का जाता है। भी है। और अब बात अगर करें, देखिए बेन स्टोक्स की ये पारी, जितनी तारीफ आप इस पारी की करेंगे कम है। हालांकि इंग्लैंड की टीम हार गई, लेकिन जब तक बेन स्टोक्स खड़े थे तब तक कोई भी फैन ये नहीं मान रहा था कि इंग्लैंड इस मुकाबले को हार सकती है। और चिराग, आज ऑफिस आने के समय ही मैंने आपसे कहा था कि जब तक स्टोक्स खड़े हुए हैं तब तक इस मैच का रिजल्ट मैंने तो कहा था कि स्टोक्स है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत कर लेके जाएगी। आपने मुझे कहा लग था, रहा आप हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ भी। लेकिन जब तक स्टोक्स खड़े थे ऑस्ट्रेलियाई पूरा खेमा चिंतित था, टेंशन उनके चेहरों पर साफ देखी जा रही थी। और ये पारी अपने आप में बहुत खास है। 214 गेंद, 155 रन, 9 छक्के। आप टेस्ट क्रिकेट में कहाँ देखते हैं? चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपने अटैकिंग क्रिकेट खेला, एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे। आप बेन डकेट के विकेट के बाद देखिए, कोई साझेदारी नहीं पनपी। उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, शतक भी उनके नाम पर दर्ज है, लेकिन आमतौर पर हम उनको एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर ही कंसीडर करते हैं। 102 रनों की साझेदारी वहां पर हुई। और जब तक वो साझेदारी थी, इंग्लैंड मैच में बना हुआ था। लेकिन जैसे ही बेन स्टोक्स आउट हुए, ताश के पत्तों की तरह वो पूरा टेल जो था वो बिखर गया। ब्रॉड के लिए टेस्ट क्रिकेट में तो शायद ये दिन उतना ज्यादा खास है नहीं। याद होगा आपको बुमराह का वो ओवर जिसमें 35 रन जसप्रीत बुमराह ने बनाए थे, और आज जीत दर्ज नहीं करवा पाए स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के लिए टिके रहना था, लेकिन वही है ना कि एक तरफ से जब बेन स्टोक्स का विकेट गिर गया था, उसके बाद से फिर ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी इंग्लैंड की टीम को वापस आने का मौका तक नहीं दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 43 रनों से अपने नाम कर लिया है। तो क्या बेसबॉल क्रिकेट उल्टा पड़ता जा रहा है इंग्लैंड की टीम पर, कि आप पहली जो टेस्ट था उसमें हमने देखा कि आप पहले ही दिन डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद वो जो रणनीति है वो आप पर बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। और इस मुकाबले में भी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम से जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हो रही हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। नहीं चिराग, मुझे नहीं लगता कि मिस्टेक्स हो रही हैं। आप ये भी तो देखिए, किसी भी टीम के लिए पहले दिन आपके 8 विकेट गिर चुके हैं, 2 विकेट आपके हाथ में है। पूरे 5-4 दिन का खेल अभी भी बचा हुआ है। आप भी इतने लंबे टाइम से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। कभी आपने देखा है कि 2 विकेट बचे हुए किसी ने पारी डिक्लेयर कर दी हो? इतना बड़ा दिल किसी कप्तान ने दिखाया हो, ऐसा नहीं देखने को मिलता। लेकिन वो बड़ा दिल आपको हार तक वो लेकर बड़ा गया ना। हार तक लेकर गया, लेकिन आपको ये भी पता था कि वो जो 4-5 ओवर का खेल है, वहां पर आपके लिए एंडरसन और ब्रॉड विकेट ले सकते हैं। उन्होंने कोशिश भी की, शायद एक चांस भी बना था जब डेविड वार्नर का कैच स्लिप में छूटा, जो रूट से एक चांस बन सकता था। एक विकेट अगर वहां पे होती तो इंग्लैंड को बिल्कुल मलाल ना होता कि उन्होंने ये पारी घोषित क्यों की, क्योंकि वो एंड में खुश होते कि उनको एक 4 ओवर के खेल में एक विकेट मिला है। विकेट भी डेविड वार्नर का मिला है। खैर, नतीजा इंग्लैंड के पक्ष में नहीं गया, 2 विकेट से वो मैच इंग्लैंड हारे, लेकिन 2 विकेट से वो मैच हारा। इंग्लैंड ने काफ़ी हद तक उस मैच को बना के रखा था अपने पक्ष में। बिल्कुल। और जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं लगातार, क्योंकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की। पहला टेस्ट मुकाबला 2 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था, और जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 43 रनों से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हरा रही है ऑस्ट्रेलिया की ये टीम, और फायदा इस चीज का भी शायद मिल रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड में मौजूद है। WTC फाइनल से काफी टाइम पहले इंग्लैंड में प्रैक्टिस भी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी, और अब भी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, लगातार इंग्लैंड के पिचेस पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियाई टीम कर रही है। बिल्कुल, कई सारे खिलाड़ियों ने IPL नहीं खेला था, वो इसीलिए क्योंकि एशेज की तैयारियां करनी थी, WTC की तैयारी करनी थी, इंडिया को हराना था। और देखिए, इंडिया को हराया, उसके बाद इस टीम ने रेस्ट नहीं लिया, सिर्फ 3 दिन का ब्रेक मिला था, उसमें भी प्रैक्टिस की, अभ्यास किए। एजबेस्टन पहुंचे, वहाँ पे टेस्ट मैच खेला, 2 विकेट से जीते। लॉर्ड्स से मैच देख लीजिए, 43 रन से जीता है। 5 दिन ये मैच गए हैं, दोनों के दोनों हाई प्रेशर मुकाबले दोनों मैच देखने को मिले, लेकिन कांटे की टक्कर जिसको कहते हैं। और टेस्ट क्रिकेट दिखा रहा है दोनों टीमें की टेस्ट क्रिकेट अभी भी जीवित है। बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट जीवित है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी राइवलरी आप इसको टेस्ट में इसीलिए मानते हैं क्योंकि एशेज से बड़ी शायद टेस्ट सीरीज आपको देखने को ना मिले, और रोमांच पिछले टेस्ट मुकाबले में भी और इस टेस्ट मुकाबले में भी देखने को मिला। इतनी बड़ी जीत भी आप ऑस्ट्रेलिया की नहीं कहेंगे, क्योंकि टेंशन और वो डर का माहौल बना हुआ था ऑस्ट्रेलियाई खेमे में भी लंबे समय तक, लेकिन अंत में जीत हुई है ऑस्ट्रेलिया की ही। और ये पारियां हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ बेहतरीन और शानदार पारियां इस टेस्ट मुकाबले की, जिस तरीके से बेन डकेट ने खेला, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, बेन स्टोक्स, सभी खिलाड़ी उभर कर आए हैं। और गेंदबाजी अगर हम बात करें अखिल, खास तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की बहुत मजबूत नजर आती है।
जो भी गेंदबाजी करने के लिए आता है, ऐसा लगता है कि विकेट टेकर्स से भरी हुई लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया टीम के पास। खतरनाक बॉलिंग पेस अटैक, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, ना सिर्फ इस टेस्ट मैच के लिए बल्कि जब से हम क्रिकेट देखते आ रहे हैं हमेशा से हमने देखा है इनके पास एक से बढ़कर एक मैच विनिंग बॉलर्स रहे हैं। इस मैच में देखिए मिचेल स्टार्क सेकंड पारी में, चौथी पारी की अगर हम बात करें 3 विकेट उनके खाते में आए, कप्तान कमिंस के खाते में 3 विकेट आए, जॉश हेजलवुड जिनको स्कॉट बॉलैंड की जगह खेलने का मौका मिला था, ये वही स्कॉट बॉलैंड है जिनकी वजह से टीम इंडिया, अगर हम कहें कि WTC इंडिया क्यों आ रहा है, स्कॉट बॉलैंड की वजह से आ रहा है। जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने दोनों पारियों में की थी, किसी भी इंडियन बल्लेबाज